आओ बहन चुगली करें। सो वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। और इस व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी लड़की की जो इतनी लकी है कि उसे लाइफ में सब कुछ मिला है, पूरी बिना मेहनत के ऐशो आराम की जिंदगी मिली है। मगर खुद जब भी वो कुछ करने जाती है तो वो एक बहुत ही बड़ी लूजर है। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ शानिस श्रेष्ठा की। शानिस को मैंने व्लॉग्स में देखा है, निखिल के व्लॉग से देखना स्टार्ट किया था, कुछ 7-8 साल से देख रही हूँ मैं। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो बहुत सी चीज़ें लाइफ में स्टार्ट करती है और फिर कभी भी उन्हें ख़त्म नहीं करती। और मैंने उसे लकी क्यों बोला, क्योंकि यस ऑफ कोर्स आज की डेट में उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो करती क्या है। उसने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, उसकी करियर की जो स्टार्ट है वो एक्टिंग से हुई है। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन जो मुझे उन्हीं के व्लॉग से मिली है, ठीक है। और एक्टिंग करियर उसका पूरी तरह से फेल हो गया। मैंने उसके एक आधा शो देखा भी है और यस एक्टिंग में वो मुझे नहीं लगता कि वो अप टू द मार्क थी, इसीलिए उसे और रोल्स भी नहीं मिले और उसे वो करियर छोड़ना पड़ा। और सेकंड चीज़ है, अगर आप शो बिजनेस में हो, अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, तो आपको अपनी लॉन्जेविटी के लिए अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन ये फैल के मोटी हो गई है। और जो 8 साल से मैंने इसको देखा है, मे बी 8 से भी ज़्यादा साल होंगे, तब से ये वेट लूज़ करने की कोशिश कर रही है, जो ये आज तक नहीं कर पाई। और ना सिर्फ वेट लूज़ करने की कोशिश करती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश करती है। डाइट पे ज्ञान देगी, वर्कआउट पे ज्ञान देगी। भाई तुम अपना कुछ नहीं कर पाए, तो तुम दूसरों को क्यों इन्फ्लुएंस कर रहे हो? अपनी शादी तक में ये लड़की वेट नहीं लूज़ कर पाई। जब से देख रही हूँ मैं, कोई इसमें बॉडी शेमिंग की बात नहीं है। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है, ठीक है आप हो मोटे, बट आप दूसरों को कैसे ज्ञान बाँट सकते हो? ये खाना चाहिए, इसमें प्रोटीन होता है, ये नहीं खाना चाहिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रही हूँ। पता नहीं कब से इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये वैसी की वैसी है। सो 2 फेलियर इसके ये हैं, एक्टिंग और वेट लॉस। और तीसरा फेलियर है, जब से मैं आ गया इसे देख रही हूँ, ये ड्राइविंग सीख रही है। मुझे ड्राइविंग सीखनी है, मैंने निखिल से बोला है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, लेकिन आज तक भी जो ये है ड्राइविंग नहीं सीख पाई। और ऑफ कोर्स शादी से पहले इसके पास बहुत टाइम था, शादी के बाद तो बेबी पे बेबी कर रही है ये। लेकिन बेबी के साथ भी इसको ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं कि ये पूरा दिन इसे घर पे काम करना है या इसके पास टाइम नहीं है। अपने पेरेंट्स के पास बच्चे छोड़ के ऐसे भी आवारागर्दी के लिए निकलते हैं ना, तो 30 मिनट्स एक ड्राइविंग क्लास के लिए निकल सकते हैं अगर चाहे तो। लेकिन नहीं, आराम की आदत हो गई है, डिपेंडेंसी की आदत हो गई है। नहीं तो इस जनरेशन में इस लेवल पे एक लड़की को ड्राइविंग ना आना बहुत बड़ी बात है अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद एक और नया ड्रामा इसने क्या किया, फ्रेंच सीखने का, फ्रेंच लैंग्वेज। 2-4 वर्ड्स हैं, आवियों शावियों, जो ये बोलती रहती है हमेशा, लेकिन आज तक इसने फ्रेंच भी नहीं सीखी। उसका भी मतलब पता नहीं, अब निखिल को भी चीज़ें क्लियर नहीं हैं, वो भी समझता है कि सच में सीख रही है। आई रिमेंबर ये लोग कनाडा में थे तो वो कह रहा था, ओह इट्स अ वेरी गुड चांस फॉर यू, तुम लोकल लोगों से फ्रेंच में बात कर सकते हो। कैसे करेगी भाई, 4 सेंटेंस सीख के कोई लैंग्वेज में कमांड नहीं लेता कि वो लोकल्स के साथ बात कर सके। ठीक है। और इसके अलावा एक छोटा-सा गिटार खरीद के लाई थी, अगर आप लोग उसके व्लॉग्स फॉलो करते हो तो आपको पता है उसको वो गिटार नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं। आई डोंट रिमेंबर उसे क्या कहते हैं, छोटा-सा कुछ गिटार जैसा होता है। मैं ये सीखूँगी, मैं ये सीखूँगी, वो भी नहीं सीखा। वो भी बेचारा कहीं पड़ा धूल खा रहा होगा या टूट-फूट गया होगा। उसके बाद अगर व्लॉगिंग की बात करें, पक्का-पकाया प्लैटर इसके पास। इसको इतना स्क्रीन टाइम मिलता है निखिल के व्लॉग्स पे, इसको इतनी ऑडियंस कनेक्ट कर सकती है इसके साथ। उसके बाद भी इसका व्लॉगिंग करियर भी फ्लॉप है। पहले तो ये रेगुलर है ही नहीं, ये डालती कब है व्लॉग, जब इसे कोई प्रमोशन मिलता है। ये क्रीम, वो क्रीम, स्किन केयर पे। अच्छा, स्किन स्किन की भी तो इसके बुरे ही हाल हैं। वो भी हाँ, अगर बिना मेकअप के आप देखो, हाँ मेकअप स्किल्स इसके बहुत अच्छे हैं। मेकअप ऐसा करेगी कि लगेगा स्किन चमक रही है, लेकिन इसकी स्किन भी बहुत बेकार है। ऑफ कोर्स ये बहुत गंदे गंदे केमिकल्स लगाती है फेस पे, डाइट इसकी बेकार है, तो स्किन कहाँ से ग्लो करेगी। तो व्लॉगिंग में भी अभी देखो, इसके लास्ट के व्लॉग्स कुछ 26-27 हज़ार इसके व्यूज़ हैं। इतने व्यूज़ तो मतलब जितना इसको एक्सपोज़र मिला है, उस अभी तक तो मिलियंस में होने चाहिए थे इसके व्लॉग्स, मगर नहीं, वो भी काम ढंग से नहीं किया। काम कोई भी काम ढंग से नहीं करती, शुरू कर देगी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड,
ऐसे-ऐसे करके, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं होता। और अब लास्ट चीज़ पेरेंटिंग, मैं पेरेंटिंग पे बात थोड़ा डर के कर रही हूँ क्योंकि मैं बच्चों के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। लेकिन इसकी पेरेंटिंग क्या है, बच्चों को क्या खिला रही है? एक तो घर में कुकिंग के टाइम दाल, राइस और खिचड़ी के अलावा मैंने इसे कुछ बनाते नहीं देखा, जितना ये दिखाती। और बच्चों को तो हमेशा ही चॉकलेट्स, चिप्स, मतलब पैकेज्ड फूड, एडिक्टिव शुगर्स, यही सब देती है। जो आजकल इतनी अवेयरनेस है, बच्चों को ये सब नहीं देना चाहिए। और उसकी बच्ची, अगेन मैं बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, लेकिन यू कैन सी वो कितनी डल और आंखें चढ़ी रहती हैं। बोलती रहेगी ये बातें, दोनों हस्बैंड वाइफ, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव, बट दिख रहा है हमें कितनी एक्टिव है वो। एक कोने में बैठी रहती है मुंह सा बना के, या चिढ़ती रहती है, इतनी ज्यादा क्रैंकी रहती है। ऑल बिकॉज ऑफ जो इतना अब तुम उसको शुगर पंप कर रहे हो उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। ये जो हम मार्केट से चीज़ें लाते हैं, इसमें कलर्स होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे केमिकल्स होते हैं। तो बच्चे को 3 टाइम का एक हेल्दी मील खिलाने तक की आदत नहीं डाल पाए हो, उसको भी किसी एक्टिविटी वगैरह में एनरोल नहीं, अपने जैसी बना लेना है इसने। और छोटी वाली को तो मैंने इतना देखा नहीं है क्योंकि अभी बहुत बोरिंग हो गए हैं, इन दोनों के ही व्लॉग्स नहीं देख पाती हूँ मैं। बट येस, दीज आर द थिंग्स जो मेरे ख्याल से लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप इन्हें देख रहे हो। उसका उसका लक अच्छा है, उसे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मिला हुआ है, पति के पैसे पे ऐश कर रही है, या जो भी उसका वे है पैसा कमाने का, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन डू नॉट फॉलो हर, उसे देख के वेट लॉस जर्नी तो बिल्कुल, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी तो बिल्कुल फॉलो मत करना। और बाकी भी जिस तरह से वो चीज़ें शुरू कर करके छोड़ती है, तो उससे ये सीख लेनी है कि हमें ऐसा नहीं बनना है। वो सीख नहीं लेनी है कि हाँ, शानिस ये कर रही है तो वो शॉपिंग हॉल्स कर सकती है, वो मेकअप वीडियोस कर सकती है, वो उसी के लायक है। बाकी उसने एक ब्रांड भी चालू किया है वो अपनी बहन के साथ मिलके, उसमें भी मुझे तो कुछ ऐसा क्रिएटिव या कुछ खास नहीं लगा। वो अगेन पैसा इन्वेस्ट करने वाली बात है, पैसा है, इन्वेस्ट करके ब्रांड शुरू कर दिया, विच इज़ गोइंग नोवेयर। सो ये था मेरा आज का पहला व्लॉग। मुझे अपने व्यूज़ ज़रूर बताना, और कुछ सजेशंस हो तो वो ज़रूर बताना, और शाइनिस के बारे में आपका क्या ख्याल है वो ज़रूर बताना। और नेक्स्ट किस इन्फ्लुएंसर के बारे में आप बात करना चाहोगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शंस में बताना। तो इसी के साथ हम ये वाला जो व्लॉग है इसको यहीं पे एंड करते हैं, और चुगलियों का मज़ा लेते रहेंगे आने वाले व्लॉग्स में। इसे कहते हैं निंदा रस, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।